हे क्या हालचाल दोस्तों। होप ऑल आर यू डूइंग वेल। टुडे जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज जो हमारा टॉपिक्स है वो है ओपन सेट, क्लोज सेट एंड कंटिन्यूटी ऑन ए डिस्क्रीट सेट। आप लोग पहले पढ़े होंगे ये सारी कॉन्सेप्ट इन रियल नंबर। हम रियल नंबर में ओपन सेट, क्लोज सेट एंड कंटिन्यूटी जैसे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, लेकिन हम यहाँ पे रियल नंबर पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सम डिस्क्रीट सेट। डिस्क्रीट सेट कैसा होगा, जैसे कि कोई फाइनाइट सेट ले लो कि एक सेट कॉन्सिडरिंग 1 2 3 4, ऐसा डिस्क्रीट सेट, नॉट ए कॉन्टिन्यूअस सेट। ओके, एंड आप नेचुरल नंबर सेट की भी ले सकते हो, आप होल नंबर सेट को ले सकते हो, आप इंटीजर सेट को ले सकते हो। ये सारी की सारी सेट पे जो सेट जो है वो क्या है, आर का एक सबसेट है। इसी सबसेट में हम ओपननेस, क्लोजनेस एंड कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्या क्या टॉपिक कवर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, जो आज के टॉपिक होगा, पहला जो होगा कि व्हाट आर द ओपन सेट एंड क्लोज सेट इन ए डिस्क्रीट सेट लाइक एन। हम लोग पहले ओपन सेट एंड क्लोज सेट का डेफिनेशन देखेंगे डिस्क्रीट सेट पे। देन हम देखेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑन डिस्क्रीट सेट लाइक एन, कैसे कोई भी डिस्क्रीट सेट पे कॉन्टिन्यूअस कब कहेंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जो कि है ओपन सेट, क्लोज सेट एंड कॉन्टिन्यूटी के कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। एंड फाइनली ऑल जो हम पढ़े हैं उसका एक फाइनल समराइजेशन हम देखेंगे एकदम आखिर में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी वेट के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे पहले हम देखेंगे व्हाट आर द ओपन और closed set sets in a discrete set in R। R का कौन कौन सा सेट जो है ओपन एंड क्लोज्ड होगा, ठीक है। So consider a set, for example, let A is equal to a discrete set like 1 2 3 4 5 6। This is a discrete set क्योंकि यहाँ पे पूरी जो सारा का सारा एलिमेंट क्या है, डिस्क्रीट है, 1 2 3 4 that like, and this is a subset of R। okay, now take a set B which is a subset of A like that, 2 3 4। Now the question is B is open in capital A, कैपिटल ए। हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि बी ए में ओपन होगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने ओपननेस का क्या डेफिनेशन पढ़ा है, आप इस वीडियो पे चेक कर सकते हैं लिंक पे, कि ओपन सेट कैसे हम देख सकते हैं, ठीक है। ओपन कब कहेंगे, ये सेट बी ओपन होगा अगर कोई भी एक एलिमेंट बी से लेता हूँ, ठीक है, एंड उसका नेबरहुड, कोई भी एक नेबरहुड बी पे अगर पूरा सा पूरा कंटेंट होगा, देन वी कॉल बी इज ए ओपन सेट। अगर ईच एलिमेंट के लिए उसका नेबरहुड उसी सेट के अंदर रहता है तो उस केस में हम उस सेट को क्या कहेंगे, ओपन सेट। तो हम लोग यहाँ पे बी का एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज x इज इक्वल टू सपोज 3, एक 3 एलिमेंट ले लो बी से। हम लोग क्या देखना पड़ेगा, इस 3 का एक ओपन नेबरहुड लेना पड़ेगा। अगर ओपन नेबरहुड भी बी पे कंटेंट होगा देन वी कॉल बी ए ओपन सेट, ठीक है। नाउ consider suppose R is equal to 1/2, a small element, ठीक है। देन इसका जो ओपन नेबरहुड क्या होगा, 3 माइनस हाफ एंड 3 प्लस हाफ, ठीक है। नाउ द सेट एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिस्क्रीट, 2 3 4 ऑल डिस्क्रीट। you can check this is nothing but the singleton 3, जो ओपन नेबरहुड होगा वो सिंगलटन 3 होगा, ठीक है। एंड दिस इज कंटेंट इन बी, ओके।
सो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट में हमने x लिया जिसका नेबरहुड उसी सेट के अंदर रहेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कॉल B इज एन ओपन set. Okay, that's why we can say any subset of a discrete set is open, क्योंकि हम यहाँ पे B जो सेट लिया था एक आर्बिट्ररी सेट लिया था A के अंदर। आप कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, आप 1 2 भी ले सकते हो, सिंगलटन 1 भी ले सकते हो, सिंगलटन 4 भी ले सकते हो, या फिर पूरा का पूरा A भी ले सकते हो। कोई भी एक सेट ले सकते हो। अगर उसका एक नेबरहुड लोगे तो नेबरहुड क्या होगा, पूरी के पूरी उस सेट पे कॉन्टेन हो जाएगा। इसीलिए इसका कोई भी एक सेट, कोई भी सबसेट डिस्क्रीट सेट में ओपन होता है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज बी क्लोज्ड? इज बी क्लोज्ड? बी क्या क्लोज्ड होगा? अगेन हम इस वीडियो में डिस्कस किया था कि क्लोज्ड कब कहेंगे। क्लोज्ड हम कब कहेंगे कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, ठीक है। इन दैट केस वी कैन से बी इज एन क्लोज सेट। तो देखते हैं बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, बी के जो एलिमेंट बी में नहीं है। कौन कौन सा एलिमेंट होगा यहाँ पे? 2 3 4 के अलावा 1 and 5। सो बी का जो एलिमेंट है 1 and 5। नाउ अगेन दिस इज एन सबसेट ऑफ बी, ठीक है। बी का आर्बिट्ररी सबसेट है। सो इन दैट केस दिस सेट इज ओपन, क्योंकि मैंने क्या बोला, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि जो डिस्क्रीट सेट का कोई भी सबसेट ओपन होता है। सो उसका कॉम्प्लीमेंट भी एक सबसेट ऑफ बी, ठीक है। एंड दैट केस दिस इज सबसेट ऑफ डिस्क्रीट सेट एंड दैट्स व्हाई दिस इज एन ओपन and hence B is also closed. B is also closed, ठीक है। So what we get? We get that any subset of discrete set is both open and both closed in that discrete set. Note that this is not in R. R में अगर कोई भी एक सेट आप ले लेते हो 1 2 3, ठीक है, कोई भी एक सेट अगर R पे कंसीडर करते हो तो इन दैट केस दिस सेट इज अ क्लोज सेट, ठीक है। ये सेट क्लोज्ड होगा क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है ओपन होता है। और यू कैन से ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट दैट बिलोंग्स टू दैट सेट। बट व्हेन यू कंसीडर दैट एज अ सबसेट ऑफ ए सम डिस्क्रीट सेट, like natural number set R, then natural number set N, then in that case their set is open as well as closed, both होता है, ठीक है। Now come to the point when what is the continuity of that part? Continuity on a discrete set. Now when a function will be continuous on a discrete set, so observe that consider any set f d to x where d is an discrete set, okay। d क्या है? एक discrete set है। नाउ एंड x क्या है? कोई भी सेट है।
आप इसको आर भी ले सकते हो, कोई भी सेट है, ठीक है। नाउ अगेन आप दिस वीडियो जो आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इस वीडियो पे आप देख कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन चेक कर सकते हो, कॉन्सेप्ट जान सकते हैं इस वीडियो को देख के। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, कोई भी फंक्शन एफ कैसे ओपन होगा, अगर हम एक्स में कोई भी सेट यू लेता है, कोई भी ओपन सेट, ओके, कोई भी ओपन सेट यू लेके अगर एफ इनवर्स यू भी ओपन होता है, इन दैट केस वी से एफ इज एन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो यही हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या एफ कॉन्टिन्यूटी होगा कि नहीं होगा। सो सपोज यू सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, ठीक है, देन एफ इनवर्स यू क्या होगा, एफ इनवर्स यू इज एन सबसेट ऑफ डी। नाउ एफ इनवर्स यू सबसेट ऑफ डी एंड डी का कोई भी एक सबसेट ओपन होता है, सो एफ इनवर्स यू इज ऑल्सो एन ओपन सेट। दैट्स वाई कोई भी ओपन सेट का प्री इमेज यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसीलिए एफ इज एन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। Okay, that's why we say that any function on discrete set is an continuous function, ठीक है। Now let us find some example, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल कंसिडर एफ n2 r by f of x is equal to x is equal to 1 by x, ठीक है। ऑब्जर्व दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। दिस फंक्शन इफ इनके जगह आर भी होता तो भी कॉन्टिन्यूअस होता, क्योंकि नहीं तब नहीं होता क्योंकि यहाँ पे जीरो पे अनडिफाइंड है, लेकिन इन अगर लेते हो तो इन दैट केस एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस, ओके। अगर दूसरा आप लेते हो एफ जेड ले लो, इस बार जेड ले लो, सेट, ठीक है, और डिफाइन करो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 by x। Observe that z is the set of all integer and here a element is 0 and 1 by x, we know that 1 by x is undefined when in the case of r, रियल लाइन पे r पे अनडिफाइंड होता है, लेकिन यहाँ पे f कॉन्टिन्यूअस होगा। क्यों होगा? क्योंकि Z is an discrete set and discrete set पे कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है। Any function is continuous. We have already proved that. So 1 by x r पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, लेकिन z पे कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। सो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, लेट अस समराइज। पहले पढ़ा कि एनी सेट in discrete set is both open as well as closed, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा? एनी फंक्शन on
discrete set is continuous. ओके, एंड लास्ट हमने पढ़ा कि एक एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x is continuous on natural number set n or set. ठीक है, so that is for now today. If you have any doubt, please comment in the section. Till then, goodbye.